हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने स्नेल म्यूसिन के बारे में बात की थी। तो ये स्नेल म्यूसिन क्या होता है कि जो नेचुरली जो स्नेल्स मिलते हैं उनमें जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना, उसी को फिल्टर करके और उसको सिरम में मिलाया जाता है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये मेनली मॉइस्चर रिटेन करने का काम करता है और बहुत ही अच्छा होता है, आपकी स्किन को स्मूथ और फर्म करता है ये। तो ये चीज़ मंगाने की इच्छा मुझे भी हुई थी, तो कई सारे नॉन ब्रांड्स मैंने देखे और प्राइस सुन के तो होश ही उड़ गए। जैसे कि 1000 रुपये से नीचे तो मुझे कोई दिखा नहीं था अच्छा कोई ब्रांड। तो मैंने सोचा यार ठीक है, मतलब 1000-1500 तक पता नहीं मैं कैसा होगा। फर्स्ट टाइम जब मैं यूज़ करने वाली थी तब की बात बता रही हूँ। तो आपको जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ आप यूज़ करते हैं ना, तो महंगी चीज़ मंगाने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। आपको लगता है कि वही चीज़ थोड़ी कम प्राइस में मिल जाए या कोई ट्रायल पैक मिल जाए जो कि आपको लगे कि आपकी स्किन को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, तब फिर आपको इन्वेस्ट करने में उस चीज़ में कोई हेजिटेशन नहीं होती। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। तो मैंने इसका एक अल्टरनेट ढूंढा सिरम के कुछ मेरे बजट में आ जाए और थोड़ी सैम्पलिंग भी हो जाए कि हाँ ये अच्छा है या नहीं है, मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा। तो फिर मैंने ऐसे ही अचानक से जो मेरा फेवरेट ब्रांड है जिसमें कि काफ़ी चीज़ें मैं मंगाती हूँ, यूज़ करती हूँ और उस ब्रांड के मुझे कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं और कोई भी ये स्पॉन्सर्ड चीज़ नहीं बता रही मैं। मुझे उस ब्रांड की काफ़ी चीज़ें पसंद आती हैं जिसमें से कि कुछ बंद भी हो चुकी हैं। उस ब्रांड का नाम मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो उसी ब्रांड ने शायद मेरे दिल की बात सुन ली और वो चीज़ लॉन्च कर दी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और ये इस ब्रांड की खासियत है कि कम प्राइस में और बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत ही हाई क्वालिटी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो ब्रांड था, आप बने रहिएगा मैं कुछ टाइम और ले लूँ इसको एक्सप्लेन करने में। तो इसमें का शैम्पू मैंने मंगाया था, वो मुझे मेरा सबसे बेस्ट अब तक का सबसे बेस्ट शैम्पू मुझे लगा और मेरे हेयर्स में मैं उसका इफ़ेक्ट विजुअली यार एकदम से क्लियर था। वो आप 1-2 बार यूज़ करेंगे तो कोई भी कह सकता था कि आपके हेयर्स वाओ क्या टेक्सचर आ गया है। मेरे हेयर बहुत रफ टाइप के हैं नेचर में, हाई पोरोसिटी के हैं। तो हाई पोरोसिटी वाले हेयर्स ज़्यादातर के आप देखेंगे तो रफ़ होते हैं। तो मेरे हेयर्स रफ़ थे, लेकिन मैंने वो यूज़ करना शुरू किया था तो हेयर फॉल में भी कमी आई थी क्योंकि वो स्कैल्प से रिलेटेड हेयर फॉल होता था ना। यहाँ हमारे यहाँ बहुत ही हार्ड वाटर रहता है जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत होता है। चाहे आप कुछ भी खा लो या पी लो, न्यूट्रिशन की वजह से तो होगा ही, लेकिन अगर न्यूट्रिशन की कमी नहीं है तो भी से पानी की वजह से हेयर फॉल होता है। तो उसको मैंने यूज़ किया था तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट थे उसके। इसके अलावा मैंने उसका सनस्क्रीन लोशन यूज़ किया। तो चलिए मैं अब ब्रांड का नाम आपको बता देती हूँ। वो ब्रांड का नाम है बेला वीटा। जी हाँ, बेला वीटा की आपने ये परफ्यूम्स के बारे में सुना होगा। तो ये बेला वीटा का सीरम भी आने लग गया है, ये इन्होंने लॉन्च किया है। इनके फेस वॉशेस भी आते हैं, शैम्पू आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो उनमें से एक है ये बेला वीटा का स्नेल 99 म्यूसिन और फेस सीरम। ठीक, तो इस फेस सीरम की ख़ास बात ये है ना कि एक तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, 100 ml में है, और जहाँ 30 ml की प्राइस होती है 500-600 रुपये। 30 ml की आप अच्छे से जानते होंगे कि 30 ml की प्राइस होती है 500-600। तो 30 ml के लिए ये 600-700 मुझे थोड़ी ज़्यादा लगती हैं, ऑनेस्टली बता रही हूँ। लेकिन इसकी MRP देखी जाए तो 749 है। अब
100 ml में भी 749, तो भी से बेस्ट डील है। लेकिन फिर भी इन्होंने 499 इवन 499 में मुझे ये 100 ml का पैक मिला था। अब इसे मैं 1 महीने यूज़ कर चुकी हूँ और इसी ब्रांड का एक और नियासिनामाइड जो कि 10% नियासिनामाइड वाला सीरम था, मैं वो भी यूज़ कर चुकी हूँ। उसके रिज़ल्ट ऑसम है। आपको अगर वो चाहिए वीडियो तो मैं आपको लिंक में डाल दूँगी, आप कमेंट कीजिएगा मुझे अगर वो वीडियो चाहिए तो। ठीक है, अब उसी का जो मैं देखती रहती हूँ कि अल्टरनेट क्या है। अगर मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं कौन सा यूज़ कर सकती हूँ, तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगा। एक तो इसमें क्वांटिटी भी वही और ब्रांड भी सेम, और ऊपर से जो स्नेल म्यूसिन का जो तड़का इसमें लगाया गया है ना, वो बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। साथ साथ में जो नियासिनामाइड फेस की जो पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स के लिए लोग यूज़ करते हैं ना नियासिनामाइड वाला, तो उसमें बेस्ट पार्ट ये भी है कि इसमें 2% नियासिनामाइड भी है। मीन्स जो बिगिनर्स हैं, टीनेजर्स, तो सारे टीनेजर्स आप खुश हो जाइए जिसके भी ड्राई स्किन से सफ़र कर रहे हैं, और नॉर्मल स्किन वाले, इवन ऑयली स्किन वाले बेधड़क यूज़ कर सकते हैं। ये लगभग फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो सारे स्किन टाइप वाले एकदम खुश हो जाइए, क्योंकि आपको इतनी चीप प्राइस में इतना सारा मिल रहा है इसमें। और इसका रिजल्ट मैं आपको बताती हूँ। 1 महीने यूज़ करने के बाद ना, जो यहाँ मैंने कई सारी वीडियोस में आपको बताया कि मेरे इस पोर्शन में, क्योंकि हार्ड वाटर है, इसकी वजह से मेरे स्किन में यहाँ इस एरिया में इरिटेशन हुआ करती है, यहाँ से लेके और यहाँ ये गले में इधर इरिटेशन रहती है, रैशेस आ जाते हैं, खुजलाते भी रैशेस आ जाएंगे। लेकिन जब से इसको यूज़ करना शुरू किया है ना, इवन कोई सा भी आप सीरम यूज़ कर रहे हो, तो फिर उसके बाद आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और ये जो स्नेल म्यूसिन है, ये बहुत अच्छे से मॉइस्चर रिटेन करता है। ठीक है, और ऊपर से स्नेल म्यूसिन का तड़का, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मेनली स्नेल म्यूसिन ज़्यादा है और नियासिनामाइड कंपैरेटिवली कम है। तो ये मुझे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगा मेरे डार्क स्पॉट्स के लिए भी, जो हल्के मैंने आपको बताया था कि अगर अभी मैं कुछ दिनों पहले कंस्ट्रक्शन चालू था हमारे घर का, तो उसके काम में मैं थोड़ी बिजी थी, जिसकी वजह से धूप में जाना पड़ता था, तो मेरे पिगमेंट्स थोड़े से उभर आए, बहुत ज़्यादा थे, ये बहुत ज़्यादा विजिबल थे। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा विजिबल थे और कुछ भी काम नहीं कर रहा था, मैं सच बताऊँ, और टाइम ही नहीं था कि मैं जो घरेलू रेमेडीज़ है वो मैं करूँ। और वो वर्क भी तब करती हैं जब आप अच्छे एक साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। और मुझे पता था मैं घर पे आऊँगी, उसके बाद सारा कुछ नॉर्मल हो जाने वाला है, मेरी स्किन भी नॉर्मल हो जाने वाली है, स्किन की प्रॉब्लम्स भी नॉर्मल हो जाने वाली है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही थी। और चूँकि ये था मेरे साथ, तो ड्राइनेस की समस्या का तो मुझे कभी टेंशन ही नहीं आया। एक बार क्योंकि हमें वहाँ पर ऐसा हुआ था, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ गई थी, और बिल्कुल मैंने इसे भी लगाना बंद कर दिया था, तो ड्राइनेस ज़रूर आ गई थी। तो वो ड्राइनेस की प्रॉब्लम को ही देखते हुए मैंने जो सीरम मैं लगा रही थी वो बेला वीटा का ही था, पर ये वाला नहीं था। तो उसी प्रॉब्लम को से टैकल करने के लिए आपके स्किन में ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, बाकी सारा चीज़ मेंटेन हो जाएगा बाद में। तो ड्राइनेस की वजह से फिर मुझे स्नेल म्यूसिन की तरफ डाइवर्ट होना पड़ा था, और मैं स्नेल म्यूसिन ढूंढ रही थी, अच्छी क्वालिटी का ढूंढ रही थी। तो फिर इसको मैंने फिर स्विच किया, जो दूसरा बेला वीटा का नियासिनामाइड वो सीरम है, उससे फिर मैंने ये स्विच किया। तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, और इस एरिया में यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक, और ये एरिया मेरा पूरा शेडेड हो चुका था, पूरा वो हो चुका था, और ड्राइनेस भी आ गई थी। अगर ड्राइनेस आती है ना, तो बहुत सारे रिंकल्स दिखने लग जाती हैं, आपका चेहरा। मुझे कई लोगों ने टोक भी दिया कि क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को, तब मुझे फिर लगा यार बहुत ज़्यादा है, तभी 2-3 लोगों ने कहा मुझे। तो जब से मैंने फिर ये यूज़ करना शुरू किया, ये मैं 2 टाइम यूज़ करती हूँ, एक सुबह नहाने के बाद, या फिर सुबह उठ के जो आप अपनी स्किन रूटीन करते हैं ना,
वो उसको करने के बाद आप ये यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे टाइम आप यूज़ कीजिए, सोने से जस्ट पहले आप फेस को वॉश कीजिए, जो भी आपका रूटीन है। उसके बाद आप सबसे फर्स्ट में ये कीजिए, सीरम आपको सबसे पहले लगाना है, उसके बाद आप जो भी लगाती हैं वो आप लगा सकती हैं। मेरी स्किन क्योंकि ऑयली है ना, तो ऐसा नहीं कि ऑयली स्किन वालों की स्किन ड्राई नहीं होती है, ऑयली स्किन वालों की भी स्किन ड्राई हो जाती है। आप अगर 30 क्रॉस कर चुके हैं तो उसके बाद आपकी स्किन में ड्राइनेस ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। अगर आप लकी हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और है कि जब आप स्किन केयर बंद कर देते हैं तब भी उसकी वजह से भी ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ तो दोनों प्रॉब्लम थे। 30 प्लस हो चुकी हूँ मैं, और उसके बाद जो तबीयत ख़राब थी और अलग माहौल था, तो वहाँ पे मन भी नहीं करता, इतना ध्यान भी नहीं दे पाती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डलनेस आ गई थी। ये यूज़ किया तो मेरी स्किन का टेक्सचर भी सुधर गया। ये जो पिगमेंटेशंस थे, हल्के हल्के पिगमेंट्स आ रहे थे इस एरिया में, वो भी कम होने लग गए। और अभी ये आधा बचा ही है। आपको अगर इसकी आवाज़ आए तो ये यहाँ तक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक है, तो यहाँ तक है। और अभी मुझे पूरा यूज़ करना बाकी है। तो हो सकता है ये 100% ठीक ना करे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा भरोसा भी नहीं करती हूँ। वो नियासिनामाइड वाला यूज़ कर रही थी, उससे तो बहुत ज़्यादा कवर हुआ था। और मैं, जैसा कि मैंने बताया, अभी मैं वापस अपने गांव गई थी, और वहाँ पर मुझे आने जाने की वजह से इस एरिया में कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि सन एक्सपोजर होता था ना, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा हो गए थे पिगमेंटेशन। तो वो फिर जो नियासिनामाइड सीरम ने जो काम किया था वो फिर से उभर करके आ गया। तो फिर मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए था। एक तो मुझे मॉइस्चर बहुत अच्छे से दे, और ऊपर से ये जो डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशंस, इन सब को भी कवर करे, तो ये बेस्ट है। आपको मेरी तरह की समस्याएं हैं स्किन में जितनी भी, तो अगर उन सारी चीज़ों से आप डील कर रहे हैं तो आपको ये डील क्रैक करनी है। तो इस डील को क्रैक कीजिए, बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। और जो आप 600-700 में ख़रीदते हैं ना, वो 1 महीने ही चलता है। और वो भी कैसे 1 महीने चलेगा? आप दोनों टाइम यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो 1 महीने तक चले, वो उसकी गारंटी नहीं है। यूज़ करना है, एक बार आप दबाएंगे, फिर जितनी क्वांटिटी में ये आ रहा है उतनी क्वांटिटी को ही इस तरह से आपको लगा लेना है। या तो फिर आप इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा ये करते जाइए, इस तरह से दबाते जाइए पंप को, और एक एक बूंद में 4-5 बूंदों को पूरे फेस पर फैला लेना है। इतना ही लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा लगाया भी नहीं जाता। लेकिन अगर आपको 100 ml मिल रहा है, 2 साल आप बेझिझक यूज़ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर के। तो ये तो आराम से 2 साल तक तो चलने वाला नहीं है, 2 महीने ही चलेगा। अगर 3 महीने भी चल सकता है तो यार कितना सस्ता पड़ रहा है, आप ले सकते हो बेझिझक होकर के। मुझे तो बहुत पसंद आया, और है तो ऑल स्किन टाइप के लिए, तो ऑल स्किन टाइप वाले इसे यूज़ कर सकते हैं, तो गो फॉर इट। मैं इसका रिव्यू आपको वीडियो बना करके दे चुकी हूँ। आपको मेरी तरह की समस्याएं हैं तो आप यूज़ कीजिए, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे बताइएगा।